जय गुरुदेव नाम कृष्णा, जय गुरुदेव नाम कृष्णा। आप लोग अपने अपने जो जा रहे हो अपने अपने घरों पर भजन करना। जो ये नामदान दिया गया है इसलिए दिया है कि आप भजन करो, काम भी अपना अपना करो और जब फुर्सत मिले तो भजन, कभी 15 मिनट, कभी 20 मिनट, कभी 10 मिनट, जितना जिसका समय बचा लेना करो रोज। और मनुष्य रूपी मंदिर घाट पर बैठ कर अंतर्मुख घाट, अंतर्दृष्टि घाट, अंतर का घाट अंतर के कानों का, वहीं बैठ के देखो और वहीं बैठ के सुनो। अपनी बैठक बनाओ, उधर जब कमरे का दरवाज़ा खुलेगा तो बाहर हो जाओगे, और दरवाज़ा खुलते ही बाहर मैदान है, बाहर बाजार है। तो ऐसा कभी मत समझो कि हम अंधेरे में बैठे हैं तो उजाले में नहीं जा सकते, ऐसा नहीं। जब मेहनत करोगे तो अंधेरा दूर हो जाएगा, उजाले में खड़े हो जाओगे, तभी रास्ता दिखाई देगा। खुद भी चलोगे और भी चल रहे, उनको भी देखोगे। तो भजन मुख्य है। और जब जब आपको समय मिले तो आप एक दिन के लिए छुट्टी में, कभी 2 दिन के लिए, कोई चला आया सत्संग सुन गया और फिर सत्संग सुन के चला गया। जैसे रिश्तेदारी में जाते कोई ज़रूरत आ जाए तो वहाँ जाना पड़ता है, ऐसे ही जीवात्मा के लिए ज़रूरत है तो इसके लिए सत्संग सुनने जरूर आ गए, ताकि आपकी लगन लगी रहे और रास्ता भूल न जाओ। उसको आप सचेत होकर के समझते रहो और चलते रहो। और जब सत्संग नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे जो कर रहे हो सुस्त हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा, लापरवाही करने लगोगे। और सत्संग सुनोगे तो चुस्ती आ जाएगी, फुर्ती आ जाएगी और लगन लग जाएगी। सत्संग से लगन लगेगी और सत्संग नहीं मिलेगा, दुनिया का सत्संग, तो परवाह छूट जाएगा, दुनिया में लग जाओगे। ये अंतर है। और दुनिया अपने काम आने वाली है, वो तो धोखा ही है उसका, वो भी हमको धोखा देगी और हम भी धोखे में फंस करके अपने को चले जाएंगे। असली जो काम है वो भजन, जीवात्मा को, सूरत को जगाना। तो वो रास्ता आपको मिल गया। और 9 दिन का सत्संग पहले से भी हो रहा था और अब भी होता रहेगा। अब ये तो है कि मैं बहुत, मेरे पैर अकड़ गए तो चलने में परेशानी होती है, क्योंकि लोगों से मिलना जुलना, चलते रहना, थोड़ा सा शरीर के माफिक काम करना है तब तो ठीक है, और शरीर से ज़्यादा किया जाए तो फिर तकलीफ हो जाए। तो ऐसा ही है, 1 दिन का हमको विश्राम मिल जाए तो हमारे पैर ठीक हो जाते हैं। तो आप लोग जो है चारों तरफ से घेरते हो, अच्छा, इसलिए सत्संग तो रोज होता है, भजन रोज होता है, उन्हें भी होता है और शाम को। और कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो सत्संग नहीं हुआ तो भजन तो भजन में टेप देना, तो भजन करो। तो घर भी करो, घर जाओ, जो जाने वाले हो चाहिए। बाकी जो यहाँ सेवा कर रहे हैं वो यहाँ करते ही, सत्संग सुनते ही। अब दोनों लाभ हैं, रोटी सबको मिल रही, और काय के लिए भाई वहाँ जा रहे हैं और किसके लिए, तो बाल बच्चों खिलाया अपना खाएंगे। और कहीं रहो और जगह जाओ, रोटी तो मिलेगी। क्यों मिलेगी? कि भाग में है, तुम्हारे भाग में है। तुम कहीं भी रहोगे, जहाँ रहोगे वही टकरा, जहाँ रहोगे वही रोटी खाने की फाइल पहुँच जाएगी, वहाँ रोटी मिल जाएगा। अब यह है कि कर्म करने के लिए देही मिली है तो आलस नहीं करना, कुछ करके पेट भरना अच्छा। आलस करोगे, मुफ्त खाओगे तो उसका बोझा लगेगा, फिर देना पड़ेगा। तो
लेकिन ये जो रखा हो तो मिलेगा ही। वो तो उतना ऐसे हाथ करो ऐसे तो ऐसे मिल जाएगा, मांग लोगे तो मांग मिल जाएगा। कोई कहे चाहो भूखे हो चलो खा लो, लेकिन कर्म करके करो, भोजन करो कर्म करके, तो वो अति अच्छा रहता है, उससे भजन बनता है। मुफ्त का खाओगे तो भजन बिगड़ जाएगा। लेकिन भाग है वो जो पेट भरने का, उस सब जगह बनेगा। इसलिए आप ऐसा मत समझो कि मतलब ये हमारा भाग छीन लिया गया, छीन गया, नहीं, चिंता नहीं। वो जो ज़्यादा वासना बढ़ाए हो उसकी लड़ाई हो रही है, युद्धवादी। वो भी काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, अहंकार से लड़ाई होती है। तो मोह ममता से इससे लड़ाई होती है, और लड़ाई हो रही है तो झगड़ा कर रहे हो, तो झगड़े में तो सुख मिलेगा, आराम और शांति मिलेगी। अब ये है कि भाग पर आओ तो लड़ाई बंद हो जाए। जब भाग पर आ जाओ, जो प्रारंभ में उतना कर्म करो मिल जाएगा, और बस फिर उसके बाद भजन करो तो फिर शांति मिल जाए, आराम मिल जाए, आनंद मिल जाए। ये तो ऐसे नहीं। तो आप लोग सब भजन करना, क्योंकि सत्संग आपको ये मिलता नहीं जो आपको सुनाया है। अब तो सुनने की इच्छा लोगों की होने लगी, तो अब सुनने को मिलेगा, क्योंकि ये चढ़ाई और घर जाने का रास्ता और उसका भेद और उसकी मदद, ये सब कुछ मतलब। तो तैयार हो जाओ भजन करने के, तब तो आपको पूरी मदद मिल जाए। लेकिन इंद्रियों के घाट पर गुलाम बन के बैठे रहोगे, मन को, बुद्धि को, चित्त को गुलाम बनाओगे, इंद्रिया भोगों में लिप्त रहेंगे, तो फिर मतलब यह है कि मदद नहीं मिलेगी, आत्म मदद नहीं मिलेगी। शारीरिक जो है वो तो हो ही रहा। तो दोनों काम के शरीर की मदद कर्मों से ले लो और भजन से ले लो, आत्म भजन। भजन करो, सुनने का काम, देखने का काम भी भजन है। तो उधर सुनना भी, उधर देखना भी, ये दोनों काम, ये अपना भजन है। अपना सामान इकट्ठा करना कि चलते वक्त में कोई तकलीफ ना हो, निकल जाए और घर पहुंच जाए, और ये काम दूसरे का है तो इसमें फंस जाओगे। इसी में जन्म मरण बंधन है, इससे निकाला उसमें, उससे निकाला उसमें, ये करता रहेगा और तुम निकल कर नहीं पाओगे। अब की नजदीक मिली है निकलने के लिए, तो इसको व्यर्थ मत जाने दो, काम मिले। अच्छा बोलो जय गुरुदेव। देखो ये बड़ी भारी भूल है कि हम अगर किसी दिन ना आए तो आप वहाँ बैठे रहो, ये सबसे बड़ी भूल है। भजन जहाँ होता है, जहाँ प्रार्थना होती है, वह जरूर आना चाहिए। वहाँ प्रार्थना करो, फिर भजन बैठ जाओ। ये वहाँ बैठे रहे तो कुछ नहीं। जब यहाँ पर है मौजूद, मान लो नहीं आए, या जब प्रार्थना करा के भजन बैठा दो, तो आपको यहाँ आना चाहिए। और बैठे हो कि नहीं आए हुए, तो ये इससे तुम कुछ कर नहीं सकोगे। दिखावे का काम नहीं है ये, काम करने का। वहाँ भी करो तो दिखावे का काम नहीं, सच्चा भजन करो। और दिखावे का काम कि हम आ गए तो चलो हम भी पहुँच चले, और नहीं आए तो फिर चलो वहाँ पड़े रहे, वो ठीक नहीं। तो पेट भरण की बात आ गई, भजन की बात नहीं आई। इसलिए जहाँ पर प्रार्थना और भजन होता है वहाँ जरूर जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ से काम आपका अच्छा बनेगा, आलस बने से नहीं। बोलो जय गुरुदेव। अच्छा अभी कुछ बिस्तर लिए जा रहे थे, तो कितने लोग हैं जरा हाथ पाओ, कितने जाने वाले? अच्छा कोई ज़्यादा जाने वाले नहीं है, इधर बाहर आ जाओ, वो बाले में बैठ जाओ, मिल लेंगे, बाकी बैठे रहो। चलो निकलो जल्दी से।